आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का पेपर यानी कक्षा 9 और ये विज्ञान का है, इंग्लिश में से बोलते हैं साइंस। और ये अर्धवार्षिक परीक्षा है, हाफ ईयरली एग्जाम। और आप देख सकते हैं साल है 2023 से 2024। तो इस पेपर को ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रियल पेपर है। अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा 281 होगा। क्या पता आपके एग्जाम में वो क्लोरीन का पूछ दे, तो क्लोरीन का हो जाएगा 287। सोडियम का है 281, क्लोरीन का है 287। उसके बाद जो पूछा गया क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है। अगर आपने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे तो हमने आपको पहले से ही बताया था शुष्क बर्फ क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ठोस CO2। इसका सही आंसर हो गया ठोस CO2। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से मैग्नीशियम क्लोराइड का सही सूत्र है। आप सभी लोगों को पता है, हमने आपको केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं इस पर वीडियो बनाई थी। तो इसका जो आंसर होगा MgCl2 हो जाएगा। उसके बाद जाइलम उत्तक का कार्य होता है, ये होता है जल का संवहन। उसके बाद स्पीडोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो मापने के काम आती है, वो मापेगी आपकी एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर जो अगला वाला है, बल तथा द्रव्यमान में संबंध, यानी पूछ रहा है फोर्स एंड फोर्स इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला आपका, यानी मास और एक्सीलरेशन में रिलेशन पूछ रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं F बराबर होता है ma। जो लोग नहीं जानते हैं इस क्वेश्चन को नोट कर लें, F बराबर होता है ma। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब किसी गेंद को पानी में पूरी तरह डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। कमी आने के कारण ये होता है उत्प्लावक बल यानी कि बायोंट फोर्स। इसे बायोंसी फोर्स भी बोलते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। उसके बाद कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी लोगों को पता है। उसके बाद रुधिर किस प्रकार का उत्तक है, आपको पता होना चाहिए। जो ब्लड है आपका किस टाइप का टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा होती है, मस्कुलर ऊर्जा होती है इसमें, यानी मस्कुलर एनर्जी होगी, ठीक है। उसके बाद मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, यानी कि फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से इधर नीचे गिरेगी, देखिए इसमें तो क्या होगा, इसमें सिर्फ एक फोर्स कार्य करता है, वो लगता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको लिखाया भी होगा, आप इसको अपनी बुक में देख सकते हैं, नोटबुक में देख सकते हैं। उसके बाद गुणसूत्र किससे बने होते हैं, Ca का इलेक्ट्रोविन्यास क्या है, नहाने के बाद हमें ठंड क्यों लगती है। उससे पहले क्वेश्चन बचा था ये वाला, Ca का इलेक्ट्रोविन्यास क्या है। Ca का इलेक्ट्रोविन्यास क्या हो सकता है, 2 8 8 2। मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक सारे इलेक्ट्रोविन्यास लिखा रखे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 9th और 10th को 1 से लेकर 20 तक पूरी याद होनी चाहिए। याद ये होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, पहले पे हाइड्रोजन, फिर हीलियम। जिस बच्चे को याद नहीं होते हैं, मैंने उसके लिए ट्रिक बना रखी है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके, सब कुछ मिलता है हमारे चैनल पर जाके। उसके बाद नहाने के बाद हमें ठंड क्यों लगती है, कमेंट बॉक्स में बताना किन किन लोगों को नहाने के बाद ठंड लगती है, को जो ठंड लगती है वो क्यों लगती है। इसका आंसर भी आप हमें बताएंगे, ठीक है। ये आंसर आपके लिए छोड़ते हैं। विलयन किसे कहते हैं, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे, ठीक है। इस सॉल्यूशन इज ए मिक्सिंग ऑफ, इसमें आप लिख सकते हैं मिक्सिंग ऑफ 2 या मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। सॉल्यूशन इक्वल टू हो सकता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि विलयन बराबर हो सकता है आपका विलेय प्लस विलायक, ओके। उसके बाद आपसे पूछा गया है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। इसका आंसर आप देख लेंगे, बायोलॉजी का मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक भी कर रखा है ये, ओके। रीजन इसका वही होता है कि लाइसोसोम जो है अपनी ब्लड को जो है, अपनी सेल्स को जो है ये खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं, पर इसको आप डिटेल में लिखेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियम नहीं सेल्सियस होगा ये, ठीक है, गलत शब्द गया है, सेल्सियस इकाई में परिवर्तन कीजिए। तो 300 के है ना, केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने के लिए हमेशा माइनस करते हैं 273। तो यहाँ पर 300 के माइनस 273 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह इसमें हम क्या कर देंगे, 273 को माइनस कर देंगे। अब बताइए, अगर मैं 573 में से 273 को माइनस करता हूँ, कितना आता है, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, और 5 में से 2 गया 3, तो ये हो जाएगा आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेडेड, ठीक है, यानी 300 डिग्री सेल्सियस जाएगा। और पहला वाला 27 डिग्री सेल्सियस। अगर इसका उल्टा भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, वो यहाँ पूछा है सेल्सियस में चेंज कर दिए, और पूछ सकता है कभी केल्विन में चेंज करने को, तो उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। निम्नलिखित के सूत्र आपको लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम मार्बल भी बोलते हैं, चौक का फॉर्मूला आपने देखा है स्कूल में, जो चौक जिससे बोर्ड पर लिखा जाता है उसका फॉर्मूला भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, ये होता है इसका फॉर्मूला। मार्बल जिससे ताजमहल बना हुआ है उसका फॉर्मूला भी यही है, CaCO3। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपका ये होगा MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
अब रंध्र के 2 कार्य लिखना है आपको, बायोलॉजी का आप कर लेंगे। देखिए ओके, हम पूरा पेपर आपको दिखाना है। ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है, यानी कि ये आपको दे रखा है फोर्स। उसके बाद जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। ओके, खेत को जोतने में किया गया कार्य, मुझे पता है कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, यानी वर्क बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, यानी कि W बराबर F इंटू डी। एफ मतलब फोर्स और डी मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो एफ क्या हो जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है, 140 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो इसीलिए हमें पता लग रहा है ये फोर्स है। और लिखा भी है, बल भी लिखा है सामने, आप पढ़ भी सकते हैं 140 न्यूटन बल। उसके बाद जो डी है इसका मान आपसे 15 है। तो इन सभी को इंटू करने के बाद आपका आंसर आएगा जूल में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करते हुए चलिए, और कमेंट भी कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम सभी को पता है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिससे गुरुत्वाकर्षण नियम ना बताओ, सभी को बता दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है ये। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल में अंतर, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है ये। उसके बाद आपसे पूछा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 वाला ये डायग्राम वाला है। उसके बाद 18 वाला देखिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान संख्या यह है, क्लोरीन के एक परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिलहाल यहाँ पे आपसे पूछा है सिर्फ प्रोटॉन, तो आप लिख देंगे प्रोटॉनों की संख्या बराबर 17 यानी कि 17। अब पूछा है न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आपको बता दो एक फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान संख्या जिसको हम m से लिखते हैं बराबर प्रोटॉनों की संख्या जिसको हम p से लिखेंगे प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या उसको हम n से लिखेंगे। तो m ये द्रव्यमान की संख्या 35 लिख के दे रखी है, प्रोटॉन की संख्या अभी आपको बताया 17 निकल के आई थी, और न्यूट्रॉन की संख्या ये आपको निकालनी है। तो 35 में से 17 घटाने के बाद 15 में से 7 गया 8 आ जाएगा, और ये बच जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 में से 1 गया 1, तो 18 आपका ये आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। 18 न्यूट्रॉन हो जाएंगे और प्रोटॉन हो जाएंगे आपके 17। पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, लाइक तो आप कर दीजिए, लाइक में कंजूसी नहीं। उसके बाद आपसे पूछा गया है प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसको स्पष्ट करने के लिए 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये आपका एक्शन रिएक्शन लॉ पे पूछा जा रहा है, तो इसमें आप कोई भी 2 उदाहरण दे सकते हैं। या फिर बंदूक की गोली छोड़ने पर पीछे का धक्का क्यों लगता है, ये भी आप बता सकते हैं। आपसे पूछा गया है डायग्राम बनाने को, तंत्रिका कोशिका, काफ़ी ईजी है, यही 10th क्लास में पूछा गया है, ये 9th क्लास में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस बार ये दोनों बार में पूछा गया, मैंने दोनों स्टूडेंट 9th क्लास को भी बताया था इंपॉर्टेंट है, और 10th को भी बताया था अपने कोचिंग में, तो उनके उसमें छप चुका है, वो खुश हैं। हमारे स्टूडेंट बहुत खुश हैं क्योंकि उनके सारे क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए हैं, और आपको भी खुश होना चाहिए। हम आपको भी बताते हैं, अपने ऑफलाइन स्टूडेंट से तो हम पैसे ले रहे हैं, आपसे तो पैसे भी नहीं ले रहे हैं, आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो गलती आपकी है। अगर आप एक लाइक नहीं कर दे रहे हैं, गुरु दक्षिणा के बदले एक लाइक और एक शेयर आप इस वीडियो को कर सकते हैं, जो गुरु दक्षिणा देना चाहें। नहीं देना चाहते हैं कोई बात नहीं। उसके बाद तंत्रिका कोशिका हो गया। उसके बाद इसमें पूछा गया तत्व क्या हो जाएगा, देखिए सोडियम, जितने भी आपके आवर्त सारणी में लिखे होते हैं वो सारे के सारे तत्व होते हैं। जैसे आपका सोडियम हो गया, ये चांदी हो गया तत्व में आएगा, आपका टिन हो गया ये भी आपका तत्व में आएगा, और कोई तत्व है सिलिकॉन आपका 14 नंबर पर आता है, ये आपका तत्व होता है। जितना हम याद करते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे तत्व हैं। बाद जो मिश्रण लिखा हुआ है, मिश्रण में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिलकर बनी होंगी इसमें, यानी कि पदार्थ आएंगे इसमें। एक होता है यौगिक, उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर बने होंगे। ठीक है, और मिश्रण में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे। जैसे आपके सामने चीनी का घोल है, ये सब पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, CaCO3, अभी आपको बताया था, ये क्या आपका तत्व है, कार्बन आपका तत्व है, ऑक्सीजन आपका तत्व है, ये सब तत्व से मिलकर बना हुआ है सारा का सारा। तो ये होगा आपका यौगिक, जिसमें 2 तत्व होंगे या 2 से अधिक तत्व होंगे, वो सबके यौगिक होंगे। वैसे आपका मेथेन CH4 होता है, ये भी आपका यौगिक होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ये भी आपका एक यौगिक होगा। ठीक है, मीथेन यौगिक, CO2 यौगिक। तो इस तरह से जैसे साबुन है मिश्रण हो जाएगा आपका, रुधिर आपका मिश्रण हो जाएगा। तो उसी तरह से आप इसको आपको कर लेंगे, मिट्टी आपका मिश्रण हो जाएगा, कोयला ये भी मिश्रण में आएगा। तो ये सब चीज़ें आपकी मिश्रण में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, परमाणविक भार इकाई को परिभाषित करना होगा। निम्न में कितने परमाणु उपस्थिति हैं, जैसे लिखा है MnO2, ये देखिए MnO2, इसमें कितने परमाणु हैं, Mn का कितना है 1, और O2 ऑक्सीजन के कितना है 2, तो टोटल कितने हो गए 3। अब पूछा गया है CO में कितने परमाणु हैं, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 1, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 1, टोटल परमाणु कितने हो गए 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका देखिए, हाँ ये तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 वाला करते हैं आप। ठीक है, ये MnO2 आ रहा है और ये हो चुका है, वही है।
उसके बाद एक तत्व के परमाणु के एल कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है जो पहला वाला कोष होता है के होता है, दूसरा एल होता है। के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं 2, और एल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोल रहा है 5। तो ये जो है आपको उससे पूछ रहा है इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। परमाणु क्रमांक यहाँ इनको ऐड करिए, 2 + 5, टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही परमाणु क्रमांक होता है। जैसे आपके सामने भी क्लोरीन का बताया था ना, 17 उसमें प्रोटॉन थे, 17 उसमें इलेक्ट्रॉन थे, परमाणु क्रमांक भी इसका 17 ही था। यहाँ पर 7 इसमें इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु क्रमांक भी क्या होगा इसका 7। इनको इलेक्ट्रॉन को जोड़िए, टोटल परमाणु क्रमांक आपका आ चुका है। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2,5। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए 3। संयोजकता कितनी हो गई 3। संयोजकता के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको भी आप जोड़ जाके देख लें। संयोजकता निकालना भी एक ट्रिक बना रखी है आपके लिए बढ़िया सी। तत्व को पहचान कर उसका नाम लिखिए। ये जो तत्व है आपका 2,5 ये है आपका नाइट्रोजन। क्या है नाइट्रोजन, क्योंकि 7 नंबर पर कौन सा आता है नाइट्रोजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, या फिर रदरफोर्ड, ये सभी लोग जानते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। मस्तिष्क में पाया जाने वाला उत्तक का नाम लिखना है। उत्तक जो मुंह की अंदरूनी परत बताते हैं। ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं साइड पेन से, ये कुछ क्वेश्चन तो जो है चेंज करा दिए गए हैं इनके स्कूल में, क्योंकि इनके टीचर ने नहीं पढ़ाए होंगे तो इनको चेंज करा दिया गया है, और कुछ इनका आंसर है तो ये सही हो सकता है नहीं हो सकते हैं। जो हम आपको बता रहे हैं वो सही है एक्यूरेट। जैसे बल कितने प्रकार के होते हैं, बल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संरक्षी होता है और संरक्षी बल होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया देखिए 4 घंटे वाला, ये न्यूमेरिकल है, इसको भी आप कर लेंगे। उसके बाद जी था, जी में अंतर क्या है, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, जी आपका सार्वत्रिक नियतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। जी की वैल्यू होती है 9.8 और बड़े जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 ये होती है, ठीक है। और भी कोई अंतर हो सकता है इसमें आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 29 पूछा गया है, 30 में ये देखिए ये पूछा गया ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। वीडियो में कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। वीडियो कैसी लगी एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।